हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। तो आज का ये वीडियो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है बिकॉज इस वीडियो में मैंने महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी जो कि बरेली में सिचुएटेड है, इस यूनिवर्सिटी में जिन जिन कैंडिडेट्स को पीएचडी में एडमिशन लेना है तो उसका प्रोसीजर क्या होने वाला है, किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, एलिजिबिलिटी क्या होने वाला है, ये सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस करा है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी जो कि बरेली में सिचुएटेड है, इस यूनिवर्सिटी में अपने जो पीएचडी एडमिशन है उनके एप्लीकेशन फॉर्म की डेट को एक्सटेंड कर दिया है। सो आपको याद रखना है, इस यूनिवर्सिटी में अगर जिन कैंडिडेट्स को पीएचडी में एडमिशन लेना है वो अभी भी इस यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये भी बता दूं कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो पीएचडी एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाती है, सो उसके लिए हम कैंडिडेट्स को, हम स्टूडेंट्स को रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट जो होता है आपका, उसके लिए हम आपको प्रिपेयर करवाते हैं। और उसके लिए हमारा कोर्स भी है जिसकी हेल्प से जो कैंडिडेट्स है वो इस रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो हमने कोर्स बनाया है उसको फॉलो कर उनको इजीली उनके पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज में पीएचडी में एडमिशन मिल जाता है। सो कई स्टूडेंट्स के हमारे फीडबैक यही है कि हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स के थ्रू उनको पीएचडी में एडमिशन मिल गया है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर न्यूज एंड इवेंट्स, इस बार में जो स्क्रोलिंग इफेक्ट में आपको दिख रहा है यहाँ पर, डेट एक्सटेंडेड फॉर पीएचडी एडमिशन इन एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी जो कि आपकी बरेली में लोकेटेड है, जिसमें आपका रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन होने वाला है पीएचडी में। सो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। सो क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट बताया है कि आपका जो इस यूनिवर्सिटीज में जिन स्टूडेंट्स को पीएचडी में एडमिशन लेना है वो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन होगा। और आपके जो एडमिशन के एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट्स है उन्होंने एक्सटेंड कर दी है 28 मार्च 2022 तक। सो इस नोटिस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें इन्होंने यहाँ पर बता रखा है कि इस यूनिवर्सिटी में जिन जिन कैंडिडेट्स को पीएचडी करना है, सो इन्होंने अपने पीएचडी के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं उनकी डेट को एक्सटेंड कर दी है। आपको लास्ट 20 मार्च 2022 तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है अगर आप इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी करना चाहते हो तो ये रही आपकी एक्सटेंडेड वाली नोटिफिकेशन जो कि आपकी 20 फेब को आ चुकी थी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने बताया कि आपका जो पीएचडी में एडमिशन मिलने वाला है इस यूनिवर्सिटी में, तो आपको फुल टाइम ही रहने वाला है और उसके लिए आपको रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करना होता है। सो इस नोटिस में उन्होंने बता रखा है आपका अगर इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट का पेपर किस तरीके से कंडक्ट करवाया जाएगा, एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है सारी इस नोटिफिकेशन में उन्होंने आपको बता रखा है। सो इस नोटिफिकेशन को देखने से पहले हम देख लेते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी फी कितनी होने वाली है। सो आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको देखना है कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में जो जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं तो उनकी फी होने वाली है 1200। जो स्टूडेंट्स एससी एसटी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो उनकी फी होने वाली 600 और लास्ट लेट फी के साथ आपकी फी होने वाली है 1000 रुपीज। अब यहाँ पर आपको दिख जाएगा न्यू एप्लीकेंट रजिस्टर नाउ। अगर जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक रजिस्टर नहीं करा है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है आपको यहाँ से लॉग इन करना है। तो आप देखते हैं हम इस प्रोस्पेक्टस में, इस नोटिफिकेशन में उन्होंने क्या बता रखा है आपको। सो इसको ओपन करने के बाद, उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पर आपको स्केड्यूल फॉर रीड दिया गया है। सो यहाँ पर आपको पुरानी डेट्स इन्होंने बता रखी है तो यहाँ पर ये वाला स्केड्यूल आपको फॉलो नहीं करना है। देन स्क्रॉल डाउन करना है। सो यहाँ पर उन्होंने बता रखा है हाउ टू अप्लाई। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है तो उसके लिए आपको किस तरीके से अप्लाई करना है ये बता रखा है उन्होंने। सो यहाँ पर आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। सो इस लिंक को मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर रखा है, आप डायरेक्टली वहां से जाकर इस लिंक को एक्सेस कर सकते हो। देन यहाँ पर उन्होंने बताया है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड। याद रखिएगा आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को अपलोड करनी है, स्कैन सिग्नेचर होनी चाहिए, स्कैन कॉपीज होनी चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स की। देन यहाँ पर आपका जो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट की रजिस्ट्रेशन फी जो होने वाली है ये आपको नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू
फिल कर देनी है आपकी पेमेंट। देन उसके बाद इन्होंने बताया आपके पास आपका वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसको भी आपको अपलोड करना है। देन नेक्स्ट बताया उन्होंने कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको उसका प्रिंट आउट ले लेना है, और अगर आप आपकी जो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट है उसको क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आपका इंटरव्यू प्रोसेस होता है। सो इंटरव्यू प्रोसेस में आपको ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपने आपके एप्लीकेशन फॉर्म में अटैच कर रखा है ये काम आने वाले हैं। सो याद रखिएगा आपको प्रिंट आउट लेना है, अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करते हो तो उसके बाद आपको प्रिंट आउट जरूर से ले लेना है। देन यहाँ पर हमने फी स्ट्रक्चर देख लिया था स्टार्टिंग में ही। देन यहाँ पर उन्होंने बताया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो जैसे कि आपको अगर इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेना है तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, और मास्टर्स डिग्री में आपके मिनिमम एटलीस्ट आपकी 55% मार्क्स होने चाहिए। और जो स्टूडेंट्स SC ST OBC कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं उनके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी यहाँ पर उनको 5% का रिलैक्सेशन मिला है। देन नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने बताया है, सो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि इनका जो पीएचडी एडमिशन होता है, पीएचडी का जो प्रोग्राम होता है उसका ड्यूरेशन होता है मिनिमम 3 इयर्स यानी 36 मंथ, और मैक्सिमम होता है 6 इयर्स यानी 72 मंथ्स। देन नेक्स्ट उन्होंने बताया है आपके पास इस यूनिवर्सिटीज में अगर आप अपीयर कर रहे हो पीएचडी में तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और अगर आप इस यूनिवर्सिटी के रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक कर लेते हो तो आप इंटरव्यू प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। सो इस पॉइंट में उन्होंने बता रखा है जिन स्टूडेंट्स का पीजी डिग्री का लास्ट ईयर है, फाइनल ईयर है उस यूनिवर्सिटी में, सो वो भी पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट को उनको अपीयर करना होता है रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में और उनको पास करना होता है ये एंट्रेंस टेस्ट, फिर उनको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। सो यहाँ पर उन्होंने बताया आपका जो रीट का जो सिलेबस होने वाला है, यानी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस होने वाला है ये सेम होने वाला है नेट एग्जामिनेशन की तरह, यूजीसी CSIR गेट GPAT उनकी तरह ही आपका होने वाला है। देन नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि आपका जो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट है उसका पैटर्न बता रखा है आपको, तो याद रखना है आपका जो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होगा, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, और उस पेपर का आपका टोटल ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स का आपका ड्यूरेशन होगा। देन आपका जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें मल्टीपल चॉइस आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपके कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी रिसर्च एप्टीट्यूड का आपका पेपर 1 का सेक्शन होगा, जिसमें आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड नेक्स्ट आपका जो 50% होगा वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, यानी जिस सब्जेक्ट में आप रिसर्च करना चाह रहे हो, तो ऐसे आपके टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, यानी 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आपके पेपर में। सो इस एंट्रेंस टेस्ट को आपको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर ही करने हैं, तभी आप इस रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर इस यूनिवर्सिटी में आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। और अगर जो स्टूडेंट्स SC ST EWS इन कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं तो उनको 5% का रिलैक्सेशन है, जिसमें उनको मिनिमम 45% मार्क्स स्कोर करने हैं इस रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पर आपका जो पेपर का 50% वेटेज होगा ये आपका रिसर्च एप्टीट्यूड पर होता है, यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी पर होता है। सो याद रखिएगा आपकी प्रिपरेशंस के लिए हमने आपके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है, जिसमें हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट एंड 1000+ प्रैक्टिस MCQs PDF प्रोवाइड करेंगे इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो हमारे इस कोर्स को हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर और जो एक्चुअल पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे चीजें हमने हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में कवर कर रखा है। और मैं आपको बता दूं कई स्टूडेंट्स का हमें फीडबैक ये भी आया है कि मैम हमारे इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट्स हैं उनको उनके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब कई स्टूडेंट्स हमें ये भी बोलते हैं कि मैम हमें तो इंटरनेट पर सारा स्टडी मटेरियल मिल जाता है रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड, सो हम इस कोर्स को क्यों परचेस करें। सो मैं आपको बता दूं रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो आपका पार्ट होता है ये सारे स्टूडेंट्स के लिए न्यू होता है, उनको समझ में नहीं आता है कि कितना पढ़ना है, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस होता है और आपको मिनिमम जितना आपको पढ़ना चाहिए उतना ही पढ़ना है। अननेसेसरी आपको प्रिपरेशन नहीं करनी है रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए, क्योंकि इंटरनेट पर तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहने की वजह से
स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि कितना उनको प्रिपेयर करना है, कितना उनको पढ़ना है, कौन से पार्ट पर उनको ज्यादा फोकस करना है, कौन से पार्ट का वेटेज ज्यादा होता है। ये सारी चीजें हम हमारे कोर्स में आपको बताते हैं कि किस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, कितना आपको पढ़ना है। बहुत अननेसेसरी भी नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ना है, जितना आपको रिक्वायर हो उतना ही आपको प्रिपेयर करना है, और उसी के हेल्प से आपको आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के प्रिपरेशन कर आपके एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक करना है। ये हम स्ट्रेटेजीज हमारे इस कोर्स में आपको बताते हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे इस कोर्स की फी काफी कम है, आप इजीली इसको परचेस कर सकते हैं। और हमारे इस कोर्स को परचेस करने के लिए दिए गए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है उस पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू आपको कांटेक्ट करना है। याद रखिएगा, इस नंबर पर नॉर्मल कॉल नहीं लगेगा, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कांटेक्ट करना है। और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। इस ऐप का लोगो कुछ आपको इस तरीके से नजर आएगा, और इस ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, और कमेंट में भी आपको हमारी लिंक मिल जाएंगी, जिसमें आपको 1 क्लिक में ही सारा आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा रिसर्च मेथोडोलॉजी का, जिसमें आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। आपको ना ही डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा इस ऐप को, आपको सिर्फ 1 क्लिक में ही सारा स्टडी मटेरियल आपको देखने मिल जाएगा। हरी अप, आपको जल्द से जल्द इस यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, रिसर्च मेथोडोलॉजी की आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, जिससे कि आप इजीली आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाओगे। तो चलिए, अब जो रिमेनिंग इंफॉर्मेशन है जो बच गई है उन्हें भी हम जल्दी से देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने देख लिया आपका पेपर पैटर्न किस तरीके से आने वाला है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एग्जेम्पशन फ्रॉम रीट, यानी कुछ कैंडिडेट्स जो होते हैं जिन्होंने JRF, CSIR, GPAT, गेट नेट ये एग्जाम क्वालिफाई कर रखे हैं, तो उनको रिसर्च एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन याद रखिएगा, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। अगर आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज में बिलोंग करते हो, फिर भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है। अब हम नीचे देखते हैं, इन्होंने यहाँ पर कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस आपको प्रोवाइड कर रखा है। उन्होंने यहाँ पर आपको बताया है कि यहाँ पर आपको जो क्राइटेरिया जो आपके होते हैं कि आपके मास्टर्स डिग्री में कितने मार्क्स होने चाहिए, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता दिया है, वो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ही देखकर आपको इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी में आपको एडमिशन लेना है, और उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन में उन्होंने बताया है कि आपको प्रॉपर आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है, क्योंकि आपके जो फ्यूचर कम्युनिकेशन है उनके लिए ये आपको ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर के थ्रू कांटेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पर इन्होंने कुछ इस तरीके से जनरल इन्फॉर्मेशन आपको बता रखी है। अब रिजल्ट जो है आपके रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट का, उन्होंने प्रॉपर आपको डेट नहीं बता रखी है, ना ही एग्जामिनेशन की डेट अभी तक इन्होंने आपको बता रखी है। बस इन्होंने आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल करने की डेट है वही आपको बता रखी है, और सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और पेपर पैटर्न बता रखा है। आपको जब भी एग्जाम डेट आती है, जब भी आपके रिजल्ट डेट आती है, ये मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगी इस यूनिवर्सिटी की। ओके, और जिन स्टूडेंट्स को कुछ डाउट्स है, आपकी कुछ क्वेरीज होंगी, यहाँ पर ये हेल्पलाइन नंबर भी इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। यहाँ पर आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिएगा, आपको वर्किंग डेज में ही कॉन्टैक्ट करना है, यानी मंडे टू फ्राइडे 11 AM to 5 PM। इसी टाइमिंग के बीच में आपको इस यूनिवर्सिटी में हेल्पलाइन नंबर पर कॉल लगाना है अगर आपकी कुछ क्वेश्चंस और क्वेरीज होंगी तो। जैसे कि हमने सारी इंफॉर्मेशन देख ली कि एग्जाम पेपर पैटर्न कैसा होगा, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है, और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने देख ली। और मैं आपको फिर से बता दूं, आपके इस यूनिवर्सिटी में अगर पीएचडी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट होने वाली है आपकी 20 अप्रैल। और इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, आपको पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, जिसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करने होते हैं। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं, आपकी प्रिपरेशंस के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है, जिसमें हम आपको सारा रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, जो जनरली पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो सारा पार्ट हमने हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में कवर कर रखा है। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेरीज होंगे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स से रिलेटेड, तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, और आप हमारे इस ऐप पर जाकर, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर रखी है, कमेंट में भी हमने लिंक प्रोवाइड कर रखी है, आप डायरेक्टली यहाँ से रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स को और कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो। हरी अप एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। आई होप कि आपके जो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको समझ में आ जाए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।